हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का त्यांग दोनों ही अनाथ है और दोनों ऑर्फनेज पर मिलता है। दोनों 7 साल का था तब इसे एक दूसरे को जानते हैं और दोनों साथ में बड़े हो रहे थे। जंकुक हमेशा त्यांग की बाहों में आकर अपनी सर रखकर सो जाते हैं। त्यांग भी जंकुक को कभी मना नहीं करता है। त्यांग को भी अच्छा लगता है। अगर जंकुक कभी त्यांग से दूर रहकर सो जाते हैं तो त्यांग को अच्छा नहीं लगता। त्यांग जंकुक को खींचकर अपनी ओर लेकर आते हैं और उसको टाइटली हक करते हुए सो जाते हैं। वैसे ही हर रोज़ दोनों साथ में सोते हैं, साथ में नींद से उठते हैं। खाने से लेकर हर चीज़ साथ में ही करते हैं। जंकुक का त्यांग को कोई अलग नहीं कर पाया। अर्फनेज पर बहुत सारे बॉयज़ रहता है, गर्ल्स भी रहते हैं, लेकिन त्यांग और जंकुक ऐसे रहता है जैसे कि दोनों मैग्नेट है। अनाथ बच्चे से गार्डनिंग कराता है। गार्डनिंग करने के बाद जंकुक का त्यांग बहुत ही थक गया था। सारे बच्चे आकर सो जाते हैं। त्यांग भी आकर लेट जाता है और जंकुक त्यांग के ऊपर आकर लेट जाता है। त्यांग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर से हट जाऊँ? त्यांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रहो। और त्यांग जंकुक को एक हाथ से खींचकर अपनी ओर करीब लेकर आते हैं और उसको टाइटली हक कर लेता है। उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही तकलीफ हो रहा होगा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। जंकुक ने कहा, तुम भी तो मेरे जैसे ही मेहनत करते हो ना, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? त्यांग, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम दोनों ही एक साथ बड़े हो रहे हैं ना। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, तुम मेरे लिए क्या करोगे? तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जंकुक कहता है, लेकिन तुम मेरी उम्र के ही लगते हो। त्यांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। फादर ने कहा। जंकुक कहता है, नहीं, मुझे यकीन नहीं है। त्यांग जंकुक की शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी शोल्डर से मेरी शोल्डर थोड़ा सा बड़ा है। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, समझ गए? जंकुक ने कहा, ठीक है। त्यांग कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना। देखते ही देखते साल गुजरते जा रहे थे और त्यांग 18 साल का हो चुका है। यानी फादर ने जो कहा है उस हिसाब से त्यांग एडल्ट बन चुका है, लेकिन जंकुक अभी तक एडल्ट नहीं बना। वो 16 साल का है। त्यांग ने एक दिन रात को सोने के लिए आ गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। उसने जंकुक से कहा, तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा। जंकुक ने कहा, ठीक है। लेकिन त्यांग जैसे बाहर आकर बैठ जाते हैं, जंकुक भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और त्यांग की साइड पे आकर बैठ जाते हैं। उसकी शोल्डर पर सर रखते हुए कहा, मुझे भी नींद नहीं आया। त्यांग ने कहा, लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं सो पाए? मुझे तो ऐसे नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन तुम्हें तो सोना चाहिए था ना। जंकुक ने कहा, तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आता है? तुम चले तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मुझे तो तुम्हारी चेस्ट पर सर रख कर सोने की आदत है ना, और तुम बाहर चले हैं तो मैं भी नहीं सो सकता हूँ। मुझे तुम्हारी शोल्डर पर सर रखना है। ये कहते हुए जंकुक ने सर रखा और त्यांग को टाइटली पकड़ लिया। त्यांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें इस टाइम पर मेरे करीब नहीं आना चाहिए। तुम जाओ, जाकर अपने रूम में जाकर सो जाओ, सारे बच्चे सो गए होंगे। जंकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है। त्यांग कहता है, देखो तुम समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत ही। तो जंकुक ने कहा, क्या तुम्हें बहुत, क्या तुम बीमार हो? त्यांग ने कहा, वो मैं अब बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। जंकुक ने कहा, वो क्या होता है? त्यांग ने कहा, वो जब तुम एडल्ट बन जाओगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जंकुक कहता है, मैं समझ गया, मुझे भी वही फील होता है, लेकिन क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? त्यांग ने कहा, तुम कैसे समझ गए? हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन गए हो। त्यांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें इस उम्र में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर फादर को पता चल गया ना, वो बहुत ही नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा था यहाँ पर ये सब कुछ ना करने के लिए। जंकुक कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। त्यांग ने कहा, जंकुक चलो यहाँ से, जाकर सो जाते हैं। जंकुक कहता है, मुझे नहीं सोना है। त्यांग कहता है, क्यों जिद कर रहे हो? जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? हाँ, देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग ने कहा, जंकुक क्या तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तुम करने वाले हो या फिर मैं करूँ? तो त्यांग ने जंकुक की होठों पर तुरंत किस कर लिया। दोनों कुछ टाइम बाद ही अलग हो गए। त्यांग को डर लगने लगा।
कई फादर ने देख लिया और जंगकुक को उसको पनिशमेंट दिया तो वो खुद तो पनिशमेंट ले सकता है लेकिन जंगकुक को पनिशमेंट नहीं दे सकता है। जंगकुक की पेट में से आवाज़ें आ रहा था। त्यांग ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। त्यांग के पास कुछ पैसे थे क्योंकि जंगकुक का त्यांग बाहर पार्ट टाइम जॉब करता है, यानी जो भी काम मिलता है वो ही करता है। अगर किसी थैले को उठाना है तो उसके लिए पैसे मिल जाता है, किसी कार को धकेलने हो वो भी कर देता है। जो भी करने को मिलता है वो करता है और जंगकुक और त्यांग को थोड़ा सा बाहर से पैसे मिलता है। उन्हीं पैसों से त्यांग ने जंगकुक और उसके लिए नूडल्स खरीदा और उसके बाद दोनों बैठकर खाने लगे। उसके बाद दोनों झकर सो गया। ऐसे दिन बीतते जा रहा था। देखते ही देखते 2 साल पूरे हो जाते हैं और जंगकुक भी एडल्ट बन चुका है। त्यांग को जंगकुक के लिए स्पेशल बर्थडे सरप्राइज लेना था। उसके लिए एक पेस्ट्री खरीदना है लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए होता है। फादर ने साफ मना कर दिया, किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसे की कमी है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो बच्चे को खिलाएगा क्या? लेकिन त्यांग को तो जंगकुक को सरप्राइज देना है, वो भी सारे बच्चों को लेकर जंगकुक के बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। त्यांग बाहर जाकर काम ढूंढने लगता है। अब वो 20 साल का हो चुका है तो बहुत सारे लोग उसको कॉफ़ी शॉप पर रख देता है और बहुत सारे कॉफ़ी शॉप पर या फिर क्लब पर किसी भी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और जंगकुक के बर्थडे की सारी खर्च को वो उठाता है और एक बहुत ही अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी रखता है, जिन पार्टी में सारे बच्चे खुश होकर जंगकुक को बर्थडे विश कर रहे थे। जंगकुक ने जैसे देखा, त्यांग जंगकुक के लिए एक बहुत ही अच्छा सा केक लेकर आया। जंगकुक तो बहुत ही खुश हो गए, उसके आंखों में आंसू आ गया। उसने त्यांग को टाइटली हग करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। त्यांग ने कहा, क्या तुम खुश हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। त्यांग कहता है, तुमने क्या विश मांगा है? जंगकुक खुश होकर त्यांग से कहता है, ये मेरा पहला बर्थडे था जब मैंने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया और कैंडल बुझाने से पहले मैंने विश मांगा है और केक कट किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ। त्यांग कहता है, तो क्या विश मांगा है तुमने? जंगकुक कहता है, नहीं बताऊंगा, अगर कह दिया तो वो पूरा नहीं होगा, फादर ने कहा। त्यांग ने कहा, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम समझ जाओगे जब वो पूरा हो जाएगा। और मन में कहता है, मैंने तुम्हें चाहा, मुझे पता है तुम मेरे होने वाले हो। त्यांग, हम दोनों साथ में रहेंगे। आई होप तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और दोनों साथ में बहुत ही खुश रहे। त्यांग ने कहा, तुम नहीं भी बताओगे ना तब भी मुझे पता है तुमने क्या मांगा है। जंगकुक कहता है, मत बताओ, अगर पता है तो चुप रहो, तुम्हें नहीं बताना है, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। और इसके बाद जंगकुक को त्यांग अपनी ओर खींच कर लेकर आता है, उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे। त्यांग ने जंगकुक से पूछा, क्या तुम्हारी कोई विश है जो तुम मुझसे चाहते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ। त्यांग ने कहा, कौन सी विश बताओ मुझे, मैं वो पूरा करूँगा। जंगकुक कहता है, सोच समझ कर बताना, अगर सच में तुम उसको पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और अगर तुम पूरा नहीं कर पाया तो? त्यांग ने कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जंगकुक ने कहा, तुम्हारा एक दिन पूरा मुझे चाहिए, मैं तुम्हारे साथ पूरा एक दिन घूमना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बाहर लेकर जा सकते हो घुमाने के लिए? त्यांग ने कहा, बस इतना ही चाहते हो तुम? जंगकुक कहता है, हाँ अभी के लिए इतना ही चाहता हूँ, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे कल? त्यांग कहता है, तो तैयार रहना, मैं फादर से परमिशन ले लूँगा, उसके बाद दोनों घूमने के लिए बाहर जाएंगे। जंगकुक कहता है, अगर फादर ने मना कर दिया तो? त्यांग कहता है, वो मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद जंगकुक का त्यांग नेक्स्ट डे पर घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक को खुश देखकर त्यांग भी बहुत ही खुश हो जाता है। त्यांग अपने बड़े होने का फ़र्ज़ को अदा कर रहा था। वो हर तरफ से जंगकुक का ध्यान रख रहा था, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे और जंगकुक की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे। जंगकुक इससे पहले इतना खुश कभी नहीं था। त्यांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, जंगकुक, क्या तुम जानते हो, इससे पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेला कभी बाहर नहीं रह पाया और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई और नहीं है। जंगकुक त्यांग को हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं कि फैमिली क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ। लेकिन त्यांग, क्या तुम मुझे अपना फैमिली मानते हो? त्यांग ने कहा,
ये भी पूछने वाली कोई बात है क्या? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ। जंगकुक, यू आर माई फैमिली। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हग करते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट टाइम जॉब मिल गया। जंगकुक ने कहा, तुम कहाँ पर काम करते हो? तुमने इससे भी बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब किया है ना, तो फिर से कहाँ पर काम करने वाले हो? तियांग ने कहा, वो मुझे एक परमानेंटली जॉब मिल गया है और वो एक कैफ़े में है। मैं उसकी मैनेजर बनकर काम करने वाला हूँ। वो बिज़ी रहता है इसलिए मुझे उस कैफ़े को संभालना पड़ेगा। जंगकुक, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कैफ़े की ओनर है आरएम, और आरएम और जिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरएम और जिन शादी करने वाले हैं। जैसे ही तियांग ने जंगकुक को उन दोनों से मिलवाने के लिए लेकर गया, आरएम ने कहा, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तियांग, तुम्हें हमारी शादी में आना पड़ेगा, और ख़ास करके जंगकुक तुम्हें भी। जंगकुक और तियांग दोनों साथ में आओगे ना? तियांग ने कहा, लेकिन शादी में कैसे आ सकते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और आपकी पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे ना, अगर हम आ जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, और देने के लिए कुछ है भी नहीं। जिन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम दोनों शादी में ज़रूर आओगे, और जंगकुक तुम तियांग को लेकर ज़रूर आना। अगर तियांग ने मना किया ना, तुम उसको मना लोगे ना? जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़, हमें शादी में आना है। मैं शादी में आना चाहता हूँ, मुझे शादी देखना है। मुझे शादी देखने को बहुत मन करता है। क्या तुम मेरी इस विश को पूरा नहीं कर सकते हो? तो फिर तियांग ने हाँ कर दिया, और शादी में आने के लिए आर्यम और जिन ने उन दोनों की कपड़ों को खरीदने के लिए पैसे दिया था, लेकिन तियांग ने नहीं लिया, बल्कि उसने जो सैलरी की एडवांस पैसे हैं उन पैसों से जंगकुक और उसके लिए कपड़े खरीद लिया, और आर्यम और जिन की शादी में आ गए। उन दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया, वो है एक पेन, और उसी पेन से आर्यम और जिन ने शादी के जो कागजात है उस पर साइन करता है। आर्यम ने कहा, इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट और हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तियांग। जंगकुक और तियांग लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिन ने कहा, आर्यम और जिन की जैसी शादी हो जाएगा, उन दोनों के हाथ पर जो फूल के तोड़े हैं उसी को फेंकने वाला है, और तियांग और जंगकुक उसको पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोनों लाइन के पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ पर जंगकुक उस फूल की तोड़े को पकड़ लेता है। जंगकुक को इस तरह से पकड़ते हुए देखकर तियांग बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम शादी के लिए तैयार हो? जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। मुझे शादी तो करना है, लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम शादी किसी और से करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम तो मुझसे शादी के लिए नहीं पूछा ना। तियांग सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और जंगकुक के हाथ से वो फूल के तोड़े को लेकर जंगकुक के सामने रख देता है और कहता है, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने कहा, तुम ये कहाँ से सीखे? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? जंगकुक ने कहा, यस आई डू। आर्यम और जिन ने कहा, तुम दोनों ऑर्फनेज पर रहते हो और तुम दोनों को पढ़ाया भी नहीं, तुम दोनों फिर भी इसका मतलब जानते हो। इसका मतलब तुम दोनों बहुत ही समझदार हो। तुम दोनों लोगों को देखते ही बहुत कुछ सीख लेते हो। अगर तुम दोनों को कॉलेज में भेज दिया जाएगा तो कितना कुछ सीख पाओगे। जंगकुक और तियांग ने कहा, हमें पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन अब नहीं पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम बड़े हो गए हैं ना। आर्यम और जिन ने कहा, किसने कहा अभी नहीं पढ़ सकते हो? बड़े हो जाने के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो अगर चाहो तो जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश हो गए, और दोनों फिर शादी करने का फैसला भी कर लिया। दोनों शादी भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, और साथ ही साथ काम भी करेंगे। जैसे ही फादर को पता चला, फादर ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। मुझे भी पता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो तियांग और जंगकुक की शादी हो जाते हैं। दोनों ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से शादी कर लिया, यानी धूमधाम से तो नहीं, लेकिन पैरों में लाइट लगाकर। और तियांग ने सारी पैसे दिया है फादर को। इस शादी के जितने भी खर्चे हुए, तियांग जितने भी काम करते उन काम की पैसों को जमाते हुए जंगकुक से शादी कर लिया। जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन दोनों अचानक बहुत ही सैड हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम सैड हो। जंगकुक कहता है, नहीं, तुम इसलिए सैड नहीं हो क्योंकि मैं सैड हूँ। क्या हुआ बताओ मुझे, वरना मैं भी नहीं कहूँगा।
तियांग और जंगकुक दोनों साथ में कह उठते हैं, हम दोनों को ही पेरेंट्स की याद आ रहा है। मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने सही कहा, मुझे मॉम डैड की याद आ रहा है। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, और ऊपर से हमें देखकर खुश तो हो रहे होंगे ना। तियांग ने कहा, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आज हम दोनों को इस तरह से देखकर। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उन लोग के जाने के बाद हम दोनों साथ में इतना खुश रहने वाले हैं। देखना, अगर तुम खुश रहोगे ना, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। जंगकुक तियांग की गोद में आकर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम भूल गए हो, आज हमारी शादी की वेडिंग नाइट है। तियांग कहता है, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हो। जंगकुक तियांग की टी शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाता है। तियांग ने जंगकुक के हाथ को पकड़ लिया और उससे कहा, यहाँ पर कोई देख लेगा, चलो कहीं और चलते हैं। जंगकुक ने कहा, कहाँ जाने वाले हैं? तियांग कहता है, रूम में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, हमें कहीं और जाना होगा। जंगकुक कहता है, कहाँ जाने वाले हैं? तियांग कहता है, जंगल में। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन वहाँ पर तो अंधेरा होगा ना, मुझे अंधेरों से डर लगता है। तियांग ने जंगकुक को जंगल में लेकर आया और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा किया और आग जला दिया। उसके बाद जंगकुक से कहा, क्या अभी तुम्हें डर लग रहा है? जंगकुक ने कहा, अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही रोमांटिक है। तियांग और जंगकुक आग को लेकर खेलने लग गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो अपना हाथ जल जाएगा, दूर हटो। जंगकुक ने कहा, नहीं जलेगा। वो आग के सामने जाने ही वाला था। तियांग ने उसको खींच लिया, उसके बाद ज़मीन में लेटा दिया और उसके ऊपर आ गए और जंगकुक के होठों पर किस करने लगा। फिर दोनों यहीं पर ही अपनी इस शादी के वेडिंग नाइट को बिताते हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आखिर दोनों ने बहुत ही तकलीफ़ें झेला है। 7 साल की उम्र से ही दोनों ने बहुत कुछ सहा है। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के लिए बने हैं और बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिला। जंगकुक और तियांग की लाइफ में अपना कहने वाला कोई नहीं है। उन दोनों को पता नहीं है कि उन लोग के कोई रिलेटिव्स है भी या नहीं। अब जब जंगकुक और तियांग ने इतनी तकलीफ़ें उठा लिया है और दोनों साथ में बड़े हो गए, शादी कर लिया, अपनी लाइफ को सेटल करने वाला है, तो फिर उन लोग को कोई ज़रूरत नहीं है किसी फैमिली मेम्बर का। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। दोनों ने अपना एक घर बनाने का सोचा है और जंगकुक और तियांग रास्ते पर निकल जाता है अपने घर को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे। जो भी काम मिल रहा था वही किए जा रहा था। दोनों ही अपने काम में बहुत ही माहिर है, कभी नहीं हार मानता है। तियांग ने और जंगकुक ने सोच लिया, जैसे कि वो दोनों अनाथ है, उन लोगों को पेरेंट्स नहीं है, वैसे ही एक बहुत ही प्यारा सा छोटे बच्चे को एडॉप्ट कर लेगा और उसके बाद उसको अपने बच्चे बनाकर बहुत ही प्यार देगा और उसके साथ पूरी लाइफ को बिताएंगे। जंगकुक और तियांग की इरादा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नेक और साफ है। तो जंगकुक और तियांग ने पहले बहुत ही पैसे कमाया, उसके बाद एक छोटा सा घर बनाया। जैसे ही जंगकुक और तियांग की घर बन जाता है, तियांग और जंगकुक जाकर अर्पणे से एक बच्चे को गोद ले लेता है और उसके बाद उसको घर में लेकर आता है। तियांग और जंगकुक साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर लग रहा था वो भी बहुत ही खुश लग रहे हैं, बहुत ही सेफ महसूस कर रहा है अपने पेरेंट्स के पास आने के बाद। तियांग और जंगकुक ने उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से परवरिश देने के बारे में सोचा और उसको बड़ा करने के बाद उसको स्कूल भेजने वाला है। दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस बच्चे को ध्यान रखा, खाने से लेकर सोने तक, उसको क्लीन करने तक, सब कुछ जंगकुक और तियांग दोनों साथ में मिलकर करते हैं। जंगकुक और तियांग को बचपन देखने को मिल गया। जंगकुक और तियांग अपने बचपन को अच्छी तरह से नहीं जी पाए और न ही खुश रह पाए, लेकिन इस बच्चे को हर खुशी देने वाला है। तियांग और जंगकुक उस बच्चे से प्रॉमिस करता है, हम दोनों तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाले हैं, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना वो ही तुम्हें मिलेगा। एक बेबी बॉय है, इसका नाम है तेगुक। तियांग और जंगकुक ने जैसे ही बच्चे को कहा, तुम्हारा आपसे नाम है तेगुक और हम दोनों तुम्हें तेगुक बुलाएंगे, तुम हमारे बच्चे हो और हम दोनों तुम्हारे डैड हैं। तो बच्चा मुस्कुराने लग गया। जैसे तियांग ने कहा, तेगुक क्या तुम हमें जानते हो, तुम्हारे क्या लगते हैं हम? तेगुक ने मुस्कुराया। जंगकुक ने कहा, उसको पता है कि हम उसके डैड हैं। तेगुक फिर से मुस्कुराता है। तेगुक अचानक रोने लगता है। जंगकुक ने कहा, मुझे दो। वो रो क्यों रहा है? तियांग ने कहा, मेरी बात सुन लो पहले। लेकिन जंगकुक तियांग की गोद से तेगुक को ले लेता है और उसको लेने के बाद जंगकुक को पता चला आखिर बेबी ने पॉटी कर दिया। तियांग मुस्कुराने लगता है।
जंगकुक ने कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो तुम्हें कब से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तुम मुझे क्या करना था? तुमने लेने के लिए जिद कर रहे थे तो मैंने दे दिया। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों मिलकर बेबी को क्लीन करता है। उसके बाद बेबी को खाना खिलाता है। ऐसे ही हर दिन बीतता जा रहा था और जंगकुक और तियांग बेबी के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली उन दोनों को अपना फैमिली मिल गया और बहुत ही हैप्पी फैमिली है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।